बता दें कि योगी सरकार प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत भी है। इस क्रम में आज बुधवार को बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इस रोड शो की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करेंगे। कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी शामिल होंगे और आपको बता दें कि आयोजन के दौरान उद्योग समर्थित वातावरण और विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की जो संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एवं आईटी इनबिल्ड सर्विसेज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स और एफडीआई पर आधारित 3 अलग अलग जो सत्र हैं वो आयोजित किए जाएंगे और इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमी जो होंगे वो अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 रोड शो को बेंगलुरु में आयोजित करने के पीछे योगी सरकार का क्या उद्देश्य है, यह भी हम आपको बता देते हैं कि इस रोड शो का क्या कुछ जो उद्देश्य है वो है। इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के सामने यूपी की विकास गाथा को प्रस्तुत करना है। निवेशकों को बताए जाएंगे प्रदेश के व्यावसायिक अवसर। जी हां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पर रहेगा पूरा फोकस। डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर प्रगति की होगी विस्तृत और ईवी और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स निवेशकों को करेंगे आकर्षित। और साथ ही आपको बता दें कि निवेशकों के सामने रखी जाएगी यूपी की विकास गाथा। रोड शो का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के सामने यूपी की जो ग्रोथ इंजन है उसको बताना है। निवेशकों को बताए जाएंगे प्रदेश के व्यावसायिक अवसर। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एमके अग्रवाल। स्वागत है आपका एमके अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 रोड शो का आयोजन जो है वो आज से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ये बढ़ रहा है और जो इसके परिणाम भी सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट तीव्र हुआ है। हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिणाम अच्छे आए। फिर अभी आप देखिए दावोस से उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी और तमामों और मंत्रीगण गए विदेश और उन्होंने जिस प्रकार से निवेश को उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया है, तो उसी क्रम में ये बात है कि हमें ग्रोथ को और बढ़ाना है, विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ना है और भारत के ग्रोथ इंजन को रूप में अपने को आगे स्थापित करना है। तो हमें लगातार इस के निवेश प्रस्ताव चाहिए और जिनको कि हम धरातल पर भी उतार सकें। आप ध्यान दीजिए, बेंगलुरु में जब ये ग्रोथ डायलॉग होता है तो वहां पर मॉडर्न सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार से आज लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए न केवल कंट्रोल कर चुके हैं बल्कि एक हम मॉडल के रूप में पूरे भारत में उभर चुके हैं। आज हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्थिति है करीब करीब वो धरातल पर आ चुका है और इसी प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा भी हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है, महिलाएं भी आश्वस्त हैं। ये सब निवेश के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है बैंगलोर का ये जो ग्रोथ डायलॉग है निश्चित तौर पर एक सफलता की एक और मिसाल बनाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पर इस रोड शो का मुख्य फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमके अग्रवाल जी इतनी जानकारी देने के लिए।